Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is another problem of hacker rank, and the problem is टाइम कन्वर्जन। तो जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं, अभी फिर वही कहूंगा, आप पहले प्रॉब्लम को खुद पढ़ें ताकि इसके बाद जब मैं आपको प्रॉब्लम समझाऊं तो आपके लिए और अच्छे से आपको समझ में आए। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं प्रॉब्लम को, आप समझते जाएं। ये इसका इनपुट फॉर्मेट है, ये इसका कंस्ट्रेंट है, ये आउटपुट फॉर्मेट है, ये सैंपल इनपुट है, ये सैंपल आउटपुट है। Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is time conversion. This is the problem which we took from HackerRank. तो HackerRank से हमने ये प्रॉब्लम ली और उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्या है, मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी और होपफुली आपने वो स्क्रीन पढ़ ली होगी कि उसमें मैंने क्या बोला था आपको पढ़ने के लिए। तो अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा है मैं समझाऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा है, समझ तो आ गया होगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है गिवन अ टाइम इन 12 आवर एएम पीएम ना, हम जो टाइम जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में वो 12 आवर का टाइम है। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं, कोई हमसे पूछता है भाई कितना हो गया, हम बोल रहे हैं रात के 9 बज रहे हैं, 9 पीएम। ठीक है, और सुबह 9 एएम। ठीक है, और दोपहर में 12 बजे 12 पीएम, रात के 12 बजे 12 एएम। क्लियर? तो इस तरीके से नॉर्मल टाइमिंग जो हम बोलते हैं वो दैट इज 12 आवर फॉर्मेट। ठीक है, उसको 12 आवर फॉर्मेट बोलते हैं, एएम पीएम फॉर्मेट। हमें कन्वर्ट करना है उसी को मिलिट्री टाइम में, दैट इज 24 आवर टाइम फॉर्मेट। मिलिट्री टाइम क्या होता है? 24। रेलवे आप जाते हो, रेलवे में भी वही 24 आवर तो चलता है। वहां पे अगर कोई ट्रेन दोपहर में 1 बजे जाएगी तो वो 1 बजे नहीं जाती, वो 13 बजे जाती, 13 टाइम। 2 बजे जानी है तो 14 बजे, शाम को 5 बजे जानी है तो 17 बजे। ठीक है, 17। तो ऑब्वियस है, इस तरीके से आपको उस टाइम दिया है 12 आवर फॉर्मेट में, आपको चेंज करना है 24 आवर फॉर्मेट में, दैट इज मिलिट्री टाइम या रेलवे टाइम। जिस जो भी चीज आपको सही समझ में आए वो समझ लो आप। अच्छा चलो, ओके। नोट, इंपॉर्टेंट बात, मिडनाइट 12, रात का 12 बजे, जिसे हम लोग 12 एएम बोलते हैं। क्लियर? ऑन 12 आवर क्लॉक एंड अगर हम इसको 24 आवर में रिप्रेजेंट करेंगे, रात के 12 बजे को हम लोग क्या बोलते हैं? 12:00, 12:00 तो रात के एग्जैक्ट 12। लेकिन अगर हम 24 आवर फॉर्मेट में दिखाएंगे तो 00:00:00। तो अगर 00:00:00 दिखा रहे हैं मतलब यहां से समय की शुरुआत हो रही है, मतलब रात को 12 बजे, जो हम 12 एएम बोलते हैं, वहां पे अगर 24 आवर टाइम फॉर्मेट बोले तो वो 00:00:00 है और 24 आवर। तो इसको ध्यान में रखना, इसलिए नोट पे लिखा। क्लियर? इनपुट फॉर्मेट, इनपुट फॉर्मेट क्या होगा, हम एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे जिसमें टाइम होगा। क्या टाइम होगा, किस फॉर्मेट में होगा? 12 आवर के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, 12 आवर के फॉर्मेट में होगा, दैट इज एचएच, आवर्स, मिनट और सेकंड के फॉर्म में। और साथ में क्या होगा, या तो एएम होगा या तो पीएम होगा। क्लियर? घंटे, मिनट, सेकंड और साथ में एएम पीएम। क्लियर? 1:12 15 पीएम, 15 सेकंड पीएम, तो दोपहर की बात कर रहे हैं। 1:12 15 सेकंड एएम, रात के 1 बजे की बात कर रहे हैं। क्लियर? वेयर जहां पर आवर्स की वैल्यू क्या है, ऑब्वियस है 1 से लेके 12 के बीच में रहेगी, और मिनट और या सेकंड हमेशा 0 से लेके 59 के बीच में ही रहेगा। क्लियर? 60 होते ही चेंज हो जाता है, वो आपको पता है, कोई बात नहीं। सैंपल इनपुट क्या है, मतलब आपने डाला 7:05 पीएम, मतलब शाम की बात कर रहे हैं, शाम को 7:05 को आपको कन्वर्ट होकर कैसा आ जाए, आउटपुट क्या है, 19:05 तो ये आउटपुट आ जाए। तो आपको इस तरीके का एक प्रोग्राम डेवलप करना है कि आप ये इनपुट दें तो ये आउटपुट आ जाए। क्लियर? तो और एक इंपॉर्टेंट नोट, नोट हमेशा रखना, नोट, अगर आप ये इनपुट दे रहे हैं तो ये आउटपुट आए, मतलब अगर आप एएम दे रहे हैं तो फिर ये आउटपुट आए। क्लियर? तो चलो, अब इसी बात को समझने के लिए हम कुछ काम करते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। चलो, ओके जी, चलो अब देखते हैं जी। अब मैंने बहुत सारे टाइम ले लिया। ठीक है, अब बहुत सारे टाइम के ऊपर ध्यान देना है। रात का 12 एएम, तो मिलिट्री टाइम क्या होना चाहिए, अभी अभी नोट में करवाया था मैंने आपको, तो 00:00 और 00 इस तरीके से। क्लियर? उसमें एएम पीएम नहीं होता मिलिट्री टाइम में। क्लियर? अच्छा, 2:05 एएम, मतलब रात की बात कर रहे हैं,
तो यहां पे क्या, तो इस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 5 और 5। तो आप जरा गौर करना, पहले मैं करता जा, सुबह 5 बज रहा है तो इसमें भी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 10 55 ऐसे आ जाएगा। सुबह का 10 बज रहा है तो इसमें अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 10 10 12। सुबह का 11 बज रहा है तो 11 55 और 59, ये सेम चल रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम एएम की बात करें तो एएम में सिर्फ एक जगह चेंज आ रहा है, वो कहां पे, रात को 12 बजे। उसके बाद जो घड़ी का समय है वही मिलिट्री का समय है, क्लियर। वहां सुबह के 2 बज रहे हैं तो वहां पे भी 2 दिखाएगा, 5 बज रहा है तो 5 दिखाएगा, 11 बज रहे हैं तो मतलब सुबह के 11 बज रहे हैं, 11:55 59, तो ये भी यही दिखाएगा एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही 12 बजेंगे, जैसे ही 12 बजेंगे तो 12 बजे को ये 12 ही दिखाएगा, 11 12, ठीक है, 00 12 बजे, दोपहर के 12 बज गए तो ये 12 ही दिखाएगा। मतलब एक समय और ले लूं मैं बीच में, मैं यहां पे ले रहा हूं 12:45 44 सेकंड, तो यहां पे ये इसको भी 12 45 और 44 यही दिखाएगा। लेकिन अब 1 बज गया तो 1 बजे को वो 1 नहीं दिखाएगा, अब वो 13 दिखाएगा, 13 दैट इज 13 51 53, क्लियर। अच्छा 7 बजे को क्या दिखाएगा, तो 7 बजे को क्या दिखाएगा, 19 दैट इज 19 45, ये 45 है और 15। रात के 11 बजे को क्या दिखाएगा, आप बताओ, 11 दैट इज 23 59 59, मतलब 11:59 59 सेकंड। और जैसे ही रात के फिर 12 बजे तो 00 00 00। क्या समझ में आया, मेन लॉजिक निकालना है अब आपको, क्या समझ में आया, आपको यह समझ में आया कि भैया अगर एएम चल रहा है तो मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही जगह चेंज करना है, जब वो 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है तो मुझे सबको 00 करना है। उसके बाद आप यहां से लेकर सर, यहां से लेकर यहां तक देख लो, आप कोई चेंज नहीं हुआ है, जो घड़ी का समय है 12 आवर का समय वही 24 फॉर्मेट में है, कोई चेंज नहीं, 12 आवर का फॉर्मेट 24 आवर का फॉर्मेट सेम है, दैट इज 12 आवर फॉर्मेट सेम एज 24 आवर फॉर्मेट फॉर किसके लिए, फॉर एएम के लिए तो सेम है। पीएम में वो 12 बजे भी सही चल रहा है, 12 बजे में भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे भी टिल 12 पीएम में भी, तो 12 अगर इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, इसको एक अलग से मैं लेता हूं तो यहां पे भी वो सेम है, क्लियर, पीएम। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, एक इसकी पीएम की बात करूं, तो पीएम में कुछ अलग सा हो रहा है, 1 बज रहा है तो उसको 13 दिखा रहा है, तो एक्चुअल में कर क्या रहा है, वो 12 ऐड कर दे रहा है, 12 को क्या कर दे रहा है, ऐड कर दे रहा है। क्या, कैसे ऐड कर रहा है, देखो, एक में 12 जोड़ो तो कितना हो गया, 13, 7 में 12 जोड़ो तो 19, 11 में 12 जोड़ो तो 23। बस इन दोनों जगह पे ये जो आर वाला फॉर्मेट है, यहां पे वो क्या जोड़ दे रहा है, 12 जोड़ दे रहा है, तो 12 जोड़ने से वो टाइम बढ़ जा रहा है, क्लियर। लेकिन वो 12 में 12 क्यों नहीं जोड़ा, तो 12 में 12 जोड़ेगा तो 24 आ जाएगा, 24 कोई टाइम नहीं होता, लास्ट टाइम होता है 23 59 59, ठीक है, 24 कोई नहीं होगा, 24 का होता है 000000। इसलिए जो दोपहर के 12 बजे वो एज इट इज रहेंगे, सेम फॉर्मेट में रहेंगे। तो अब आप अपना दिमाग लगाओ, लॉजिक मैंने पूरा आपको क्रिएट करके बता दिया कि आपको मेन क्या करना है, लॉजिक देखना है। अच्छा लॉजिक क्या है क्या लॉजिक, जब हम टाइम एंटर करा रहे हैं ना बॉस, तो हम टाइम कैसे एंटर करा रहे हैं, इस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग, अब हम आओ, स्ट्रिंग क्या होगी, एरे ऑफ कैरेक्टर। मैं इसको ये आपको करके दिखाता हूं, स्ट्रिंग क्या होती है, एरे ऑफ कैरेक्टर, दैट इज अगर 12 बजे की बात करूं तो कुछ ऐसा पड़ा होगा, 1 2 कोलन, यहां पे कोलन पड़ा होगा, यहां पे 0, यहां पे 0, फिर कोलन, फिर 0, फिर 0, फिर A, फिर M, और यहां पे क्या होगा, नल कैरेक्टर, दैट इज नल, क्लियर। तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और हिंट दे दी मैंने आपको, लो अब जब आपने स्ट्रिंग एंटर कराई है तो क्या आप
क्या दिमाग लगा रहे हो? दिमाग ये लगा रहा हूं मैं कि मुझे आठवीं प्लेस देखनी है। कौन सी? आठवीं प्लेस, दैट इज एक्चुअली 9th प्लेस, लेकिन इंडेक्स कौन सा देखना? 8वां प्लेस। कि 8वें में ए लिखा है या पी लिखा है, 8वें में ए लिखा है या पी लिखा है। अगर ए लिखा है, अगर ए लिखा है और 12 बज रहा है, सिर्फ ए, एम को छोड़, अगर ए लिखा है और 12 बज रहा है तो 0 0 कर दो, और ए लिखा है उसके अलावा कुछ भी है तो एज इट इज रहने दो। और पी लिखा है, ध्यान से सुनना, पी लिखा है और 12 नहीं बज रहा, पी लिखा है, पी लिखा है और 12 बज रहा है, पी लिखा है और 12 बज रहा है तो एज इट इज रहने दो। पी लिखा है और 12 बज रहा है, ए लिखा है 12 बज रहा है तो 0 0 कर दो इसको, आर को। पी लिखा है और 12 बज रहा है तो कुछ मत करो, एज इट इज रहने दो। और पी लिखा है, पी लिखा है और 12 के अलावा कोई भी नंबर है तो उसमें 12 जोड़ दो, बस हो गया। और क्या लॉजिक लोगे? मतलब सब कुछ बता ही दूं क्या? हाँ, सब कुछ बता रहा हूं। तो पहले आप वीडियो पॉज करो और खुद प्रोग्राम लिखो, बस 2 मिनट में प्रोग्राम लिख के दिखा दे रहा हूं, उसके बाद आप रन करा के देख लेना, रन करा के भी दिखा दूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। क्लियर हो गया? खत्म। चलो तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को, लेकिन पॉज करके खुद करो, ठीक है? गुड। ओके जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि होप आपने खुद कर ट्राई कर लिया। अब बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, मतलब कितनी लाइन बोलो, ये सब तो फालतू की लाइन है, 4-5 लाइन का प्रोग्राम है, बस खत्म हो गया। गेट स्टार्ट। चलो, क्या था कि 12 बज रहे हैं तो 12 AM हो रहा है तो 0 0 आना चाहिए। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले मैंने बताया था ये जो टाइम फॉर्मेट है हम किस पे लेंगे? स्ट्रिंग में लेंगे। किस पे लेंगे? स्ट्रिंग में। तो मैं एक एरे बना देता हूँ, टाइम नाम का एरे बनाया है मैंने, टाइम नाम का एरे ले लेता हूँ। क्लियर जी? चलो, टाइम नाम का एरे ले लेता हूँ, उसको डिवाइड कर लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और ले लेता हूँ 9। सपोज ये वाला टाइम देखो, 12 बजे, 12 0 0 कोलन 0 0 AM, ठीक है? और एक नल करेक्टर भी ले लो यार 10 पे। क्लियर? ये स्ट्रिंग हमने एंटर करा ली। क्लियर? तो हमने 10 का एरे बनाया, ठीक है? और ये स्ट्रिंग एंटर करा ली, मान लो हम 10 का क्या, मान लो 15 का एक बना ले, ठीक है? तो हमने टाइम नाम के एक एरे बनाया और उसमें स्ट्रिंग एंटर करा ली। चलो जी, स्ट्रिंग एंटर करा ली, बहुत अच्छा। अच्छा, ये स्ट्रिंग एंटर होगी तो स्ट्रिंग कैसे एंटर कराई? गेट से ना, string.h हेडर फाइल आप एंटर लगा लेना, गेट्स पुट्स चलता है तो स्कैनर की जगह गेट्स लगाया तो वो टाइम एंटर हो गया। चलो, ये सब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अच्छा, मैंने क्या बताया था? ये वाला टेस्ट केस वाला ले रहे हैं। अगर 12 रात का बज रहा है, 12 AM हो रहा है तो वो क्या टाइम आना चाहिए? 0 0। तो बस वही लिखा है। क्या टाइम 8, दिस इज एरे नोन एज टाइम एरे। क्या टाइम का 8 में ए लिखा है? AM है, हाँ, टाइम के 8 में ए लिखा है, इसका मतलब AM वाला टाइम है। और AM वाला इतना टेस्ट केस मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, ए है, ओके। क्या टाइम 0 पे 1 लिखा है? हाँ, टाइम 0 पे 1 लिखा है। क्या टाइम 1 पे 2 लिखा है? हाँ, टाइम 1 पे 2 लिखा है। अरे, इसका मतलब तो ये खतरनाक है कि 12 भी बज रहा है और AM भी है, तो 12 AM है तो उसको तो 0 0 करो। तो क्या करो, अगर ऐसा है तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई और ये भी ट्रू हो गई। तो अगर दोनों ट्रू हो गई तो क्या करो, टाइम 0 और टाइम 1, टाइम 0 में 0 डाल दो। टाइम 0 पे मैंने क्या डाल दिया? 0। और टाइम 1 पे क्या डाल दिया मैंने? 0। क्लियर? तो क्या हो गया? 12 बजे रात को क्या शो हो रहा है? 0 0 0 0 0 0। क्लियर? खत्म। एल्स पे जाएगा नहीं जाएगा, खत्म होगी बात। और AMPM आता नहीं मिलिट्री फॉर्मेट में, तो टाइम 8 में क्या डाल दो? नल स्ट्रिंग। तो हम टाइम 8 में यहाँ पे A की जगह क्या डाल दिए? नल। मतलब यहीं पे खत्म हो गया, बाकी आगे कुछ लिखो, हमें कोई मतलब नहीं, नल, ये नल डाल दिया, नल। आपको पता है स्ट्रिंग ऑलवेज एंड बाय नल कैरेक्टर, नल और टाइम को प्रिंट करा लिया तो क्या प्रिंट करेगा? 0 0 हो गया पहला टेस्ट केस। अच्छा, चलो एक ये भी चेक कर लो भैया, ये वाला चेक कर लें। चलो अब ये चेक कर लेते हैं। अगर हमने 10 एंटर किया, दैट इज 10 बजकर 10 मिनट और 12 सेकेंड ये एंटर किया, और ये क्या? AM है। क्लियर? ये AM है, AM 12। क्लियर? ये वाला समय देखो इसमें कुछ करेगा नहीं करेगा? देखो, आओ, क्या टाइम 8 में A है? टाइम के 8, हाँ AM है, हाँ 8 है। क्या टाइम 0 में 1 है? हाँ, टाइम 0 में 1 है।
एंड ये तो ट्रू, एंड क्या टाइम 1 में 2 है? टाइम 1 में 2 नहीं है, 0 नहीं है, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। एक ट्रू एक फॉल्स मतलब फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स मतलब कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, एक कंडीशन तो इसके अंदर नहीं जाएगा तो यहां से बाहर आएगा, एल्स में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इफ ट्रू हो गया तो इस एल्स में क्या करेगा? जाके सीधे बाहर आएगा, टाइम 8 में 0 डालेगा, टाइम 8 में नल कैरेक्टर डालेगा यहां पे, और आपको पता है कि अगर 10 बज रहा है तो 10 ही बजेगा। किस वाले फॉर्मेट में? मिलिट्री फॉर्मेट में भी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही, मस्त चल रहा प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा आओ, अब मैंने आपको ये दो चीज बताई थी, आओ इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं। ये पीएम इस 12 बजे वाले में देखें क्या करना है। 12 बजे वाले में तो मैंने बताया था 12 बजे में कोई चेंज नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट। क्या टाइम दिया स्ट्रिंग में? आपने क्या एंटर कराया? 12:45:44। तो 12 दैट इज 12 45 45 और 44। क्लियर जी? चलो जी, ये हो गया जी, एंटर करा लिया। और क्या दिया अब क्या दिया? पीएम दिया है, पीएम। ठीक है जी, चलो जी आओ, ये नल कैरेक्टर, आओ जी आओ, चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमने टाइम एंटर करा लिया, ये गेट से टाइम, क्या टाइम 8 में ए है ना? टाइम 8 में ए नहीं पी है, तो किस में जाएगा? एल्स में, या तो इफ या तो एल्स, एल्स पे गया। अच्छा, क्या टाइम 0, ये देखो ये बड़ी प्यारी चीज ली मैंने, क्या टाइम 0 पे 1 है? यहां पे एंड नहीं है, और है, आई एम सॉरी, ये और है। क्लियर? क्या टाइम 0 पे 1 है? हाँ, टाइम 0 पे 1 है जी, क्लियर। क्या टाइम 1 पे 2 नहीं है? ये तो ट्रू हो गया, एक कंडीशन ट्रू हो गई। तो एक बात बताओ, इसको चेक करने की कोई जरूरत है क्या? आप मुझे जल्दी से बता दो। अगर एंड, एक मिनट में पॉज कर रहा हूं, एक मिनट। ओके, तो एक गलती और हुई है, वो गलती ये है, यहाँ पे 0 है, 0। क्लियर? 0। चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे 12 बजे दिया हुआ हमने, क्या टाइम 0 है ना? टाइम 0 नहीं है, क्योंकि टाइम 0 एरे के 0 इंडेक्स में 1 है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो और लगा हुआ है, तो और में इसको भी अब चेक करेगा भाई, और में तो एक कंडीशन अगर ट्रू है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही, लेकिन यहाँ तो फॉल्स है। अब वो दूसरे के बाद क्या टाइम 1 2 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, सब दोनों ही फॉल्स हो गई। तो अब इसके अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा, और टाइम 8 में क्या डालेगा? नल। तो टाइम 8 में नल डालेगा, तो यहां पे अगर नल डालेगा तो आपने देखा ना कि अगर दोपहर का 12 बज रहा है तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। सुबह का 12 बज रहा है तो 0 करना है, दोपहर का 12 बज रहा है, 12 वाले समय कुछ भी है, 12:45 12:44 12:59 तक हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो दैट इज कुछ नहीं चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद हमें 12 जोड़ देना। क्लियर? आओ देखते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, ये वाला समझ लो, अब आपको समझ में आएगा कि हम इसको 1:51:53 1:51:53 पीएम को हम 13 में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, ये आंसर आना चाहिए। क्लियर? तो दैट इज 1 बजकर कितना है? 51, दैट इज कोलन 51। ये सब स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने सिंगल कोट्स में लिया है ना, ये सब स्ट्रिंग है। और कितना है? 53, ये 3 लिया। ठीक है जी, चलो फिर से टाइम एंटर कराना था, करा लिया। ये क्या है जी? पीएम है, तो पीएम एंटर करा लिया, टाइम एंटर करा लिया, 1:51:53 पीएम एंटर हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या है? इधर जाकर चेक करेंगे, क्या टाइम 8 है ना? टाइम 8 नहीं है, पी है, तो एल्स पे जाएगा, सीधे यहां से छोड़ के एल्स पे आएगा। क्या टाइम 0 है? हाँ, टाइम 0 है, टाइम 0 है। तो अगर टाइम 0 है तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। और गेट का एक भी लेग ट्रू है तो उसको चेक, कंपाइलर इसको चेक ही नहीं करेगा। कंपाइलर कहेगा एक कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू है ना, दूसरे को चेक करके करेंगे क्या? उसको इग्नोर कर देगा। अब क्या करेगा? टाइम 0 को में क्या करेगा? टाइम 0+1, तो टाइम 0 में 1 जोड़ देगा। 12 जोड़ना है मेरे को, इस स्पेस में दोनों में हमें 12 जोड़ना है, दैट इज 1 2 ऐड करना, तो उसमें 1 ऐड कर दिया, तो 0+1 कितना हो गया? 1। क्लियर? और टाइम 1 में क्या जोड़ दो? 2। टाइम 1 में जोड़ दो टाइम 1+2, तो टाइम 1 में 2 जोड़ दो, तो 1+2 कितना हो गया? 3। तो आंसर कितना आ गया? 13:51:53। तो देखो 13 बजकर कितना आ रहा है?
13:51 क्लियर। लास्ट में क्या AM PM नहीं आना चाहिए, ठीक है। कंडीशन जैसे ही पूरा होगा इससे बाहर आएगा। टाइम 8 में क्या डाल देगा, नल। यहाँ पे क्या डाल दिया उसने, नल, क्लियर। और टाइप को पुट्स 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 क्या कहते हैं, गेट्स क्या कहता है, प्रिंट। स्कैनफ गेट्स के लिए होता है और प्रिंट के लिए होता है पुट्स, तो आपको पता ही होगा। पुट्स करा लिया तो टाइम को वो पुट्स क्या प्रिंट कर देगा, 13 ऐसे प्रिंट कर देगा, 13 51 53। दिस विल बी द आउटपुट, क्लियर। तो बस हो गया जी, आपका प्रोग्राम बन गया। आप एंटर कराते रहो, सारे एंटर करा के थोड़ी दिखाऊंगा मैं आपको, क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोग्राम ऑफ टाइम कन्वर्जन। वेरी इजी, कुछ नहीं। तो ओवरऑल आपने किया क्या कि अगर AM है तो आपको सिर्फ एक चीज में ध्यान देना है। अगर 8वां करेक्टर A है, मतलब AM है, तो सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो कि 12 नहीं बजने चाहिए। अगर 12 बज रहे हैं तो 00 एंटर कर दो। और दूसरी चीज, अगर PM है तो 12 बजे को मत छेड़ो, देखा। अगर PM है तो 12 बजे को मत छोड़ो, उसके अलावा सब में 12 जोड़ दो। अगर PM है तो 12 बजे वाले PM को मत छेड़ो, क्लियर। और 12 के अलावा कुछ भी है उसमें 12 जोड़ दो। तो पहले वाले में 1 जोड़ दो, दूसरे वाले में 2 जोड़ दो, खत्म हो गया, बन गया प्रोग्राम। बहुत इजी, वेरी इजी। बस अब मैं आपको रन करा के दिखा दे रहा हूं, मेरा काम खत्म, आपका काम भी खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स सी द प्रोग्राम। टेस्ट केसेस हैकर रैंक में चलते हैं। ओके जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कोड रन करा के दिखाऊंगा, तो मैं ऑब्वियस ऐप जा रहा हूं आपको कोड रन करा के दिखाने। पहले मैं ये सारा मिटा देता हूं यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करता हूँ जो मैंने आपको कोड कराया है, क्लियर। अब मैं देख लेता हूँ ये कोड में कोई दिक्कत। हाँ, पहली चीज जो मैंने वहां पे कराया था, यहाँ पे वो शायद मैंने वहां पे इंटीजर एरे लिख दिया था, इंटीजर एरे ना बनाया था। इंटीजर नहीं, ये कैरेक्टर एरे बनेगा। और यहाँ पे गेट्स, वहां पे मैंने गेट्स लगाया था, यहाँ गेट्स चल नहीं रहा, इसलिए मैंने स्कैनफ लगा दिया। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और मैं देख लेता हूँ अगर मैंने कोई गलती की है इस कोड पे, तो मैं ध्यान दे देता हूँ। ओके, एल्स पे, ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे और आएगा, ठीक है। यहाँ पे और आएगा, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। चलो अब इस कोड को रन करा के देखते हैं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू पास द सैंपल टेस्ट केस। तो हमने ये टेस्ट केस पास कर लिया। अब इस कोड को मैं सबमिट करता हूँ। लेट्स सी सबमिट होता है, सारे टेस्ट केस पास होते हैं या नहीं। लेट्स सी। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। इसका मतलब अभी हमने कहीं गलती की हुई है। बहुत अच्छी चीज़, अगर रॉन्ग आंसर आ रहा है इसका मतलब कुछ हमने गलती की, उसको पकड़ना है, ठीक है। तो मैं ओपन इन फोल्डर करता हूँ और हम देखते हैं गलती हमने कहाँ की है, ठीक है। मैं एक बार ऊपर से नीचे तक चेक कर लेता हूँ प्रोग्राम को, तब तक आप भी देखते रहिए कि प्रोग्राम में हमने गलती कहाँ की। 1 एंड टाइम 1 इज इक्वल टू 2, तो टाइम ये एग्जैक्टली ये गलती की है हमने। यहाँ पे 0 होगा, क्लियर। जैसे मैंने बताया था 12 बज रहा है तो टाइम 00 होगा, क्लियर, ठीक है। मुझे तो यही लगता है कि यही गलती होनी चाहिए। देखिए अगर और शायद कोई गलती ना हो तो। ये सबमिट किया मैंने, एक्सेप्टेड, सारे टेस्ट केस पास हो गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।